2 अगस्त से बदलाव, बड़ी भविष्यवाणी। धनु राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त महीने का राशिफल यह धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं किस प्रकार का बड़ा बदलाव 2 अगस्त के बाद से आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपके लग्नेश अस्त चल रहे थे, लेकिन ये 15 तारीख से उदित हो जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी राहत फिर भी ये नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव का बढ़ना अपने आप में एक परेशानियां उत्पन्न करता है। हालांकि कुछ मामले में बढ़िया भी है, ये उच्च के हैं, लेकिन अष्टम भाव दुर्भाग्य का भाव है और इस भाव का बढ़ना कहीं न कहीं समस्याएं निश्चित तौर पे उत्पन्न करता है। अब फेंकने को कोई भी फेंक सकता है कि यहाँ पर गुरु बैठ गए हैं, आप राजा बन जाओगे, लेकिन हकीकत यही है, लग्नेश अगर बाई बर्थ अष्टम में बैठा है तो भी दिक्कत देता है, भले ही वह स्वराशि का या उच्च का हो। और अगर गोचर में अष्टम में आ जाए तो भी समस्याएं तो उत्पन्न कर ही देता है। लेकिन अष्टम में जब पीड़ित हो, अस्त हो, पापकत्री योग में हो, तो समस्याएं और भी ज्यादा भयावह हो जाती हैं। हाँ, कुछ आपको 50% राहत जरूर मिलेगी जब गुरु उदित होंगे। तो जिन लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत पहले चल रही थी, वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन मान सम्मान अभी भी मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नौकरी करते हो, कहीं पर भी संभल के नौकरी करिएगा। कोशिश करिएगा जो भी आपके सीनियर हैं उनसे व्यवहार अच्छा रखिएगा। छोटी मोटी बातें इग्नोर करिएगा, क्योंकि कर्म भाव पे शुक्र का नीच होना कहीं न कहीं दिक्कत उत्पन्न करेगा। और ये 1 अगस्त से लगा करके पूरा महीना ही नीचे रहेंगे कर्म भाव पे। तो नौकरी करने वाले इस महीने को शांति से काटें। और जब शुक्र नीच का है तो जाहिर सी बात है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ा दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। इस चीज के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। मंगल और बुध दोनों ही एक साथ बैठे हैं सप्तम भाव में। भद्र नाम का राजयोग निश्चित तौर पे बुध बना रहे हैं, लेकिन जब किसी भाव में कोई ग्रह नीच का होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर दे देता है। वैवाहिक जीवन मांगलिक योग होने के बावजूद भी बहुत शानदार तरीके से चलेगा। व्यापार आपका शानदार तरीके से चलेगा। अगर विद्यार्थी हो तो वैसे तो शिक्षा में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षा का मालिक जब सप्तम भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन के चलते, प्रेम प्रसंग के चलते पढ़ाई में दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंध से दूरी बना करके रखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आप प्रेमी जोड़े हैं तो आपके लिए यह शुभ संकेत है। पूरा समय आपका बड़ा शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें यात्राओं की, तो यात्राओं के लिए गोचर शुभ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो भी स्थिति अनुकूल रहेगी। अगर घूमने फिरने जाओगे तो भी स्थिति अनुकूल रहेगी। नया मकान, वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदारी के योग 15 अगस्त के बाद से आपके कुंडली में शुरू हो जाएंगे। इसका लाभ सभी धनु लग्न और धनु राशि के व्यक्ति ले सकते हैं। इसके साथ साथ गुप्त शत्रुओं से आपको इस महीने सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई अपना खास करके कर्म स्थल पर आपके साथ धोखा दे सकता है। इस चीज
के लिए माइंड प्रिपेयर रखिएगा। तो आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करना। इसके बाद अगर बात करें भाग्य की, तो भाग्य शुरुआत में तो सो रहेगा, सामान्य तरीके से साथ देगा, लेकिन 15 तारीख से भाग्य आपका तेजी से साथ देने लगेगा। अगर बात करें आमदनी की, तो आमदनी इस महीने बहुत ही सामान्य तरीके से होगी और बचत भी बहुत सामान्य तरीके से नजर आ रही है। वीडियो अच्छी तो लगी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यदि हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता या कुल देव का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। और गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करते हुए दिन की शुरुआत करिएगा।